स्वागत है आपका नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्याओं के प्रकार, ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं या संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इन सभी के बारे में आज हम समझेंगे। क्योंकि ये मैथ की सीरीज़ बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाई जा रही है, तो हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लगे या कुछ लोग ये भी कहें कि अरे ये तो बनता है या ये नहीं बनता है। तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे या देखने की कोशिश करेंगे कि आपसे बनता है तो आप रिवीजन कर लीजिए और नहीं बनता है तो सीख लीजिए। तो सबसे पहले संख्याएं आती हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इनको प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है। इनको प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो अब कौन सी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? ठीक है, तो उसको ऐसे करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सो ऑन। ठीक है, तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, क्योंकि हम गिनना 1 से शुरू करते हैं। तो जिससे हम गिनना शुरू करते हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, यानी पॉजिटिव होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं को होल नंबर भी कहा जाता है। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर भी कहा जाता है जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल हो जाता है। क्या? जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल हो जाता है तो यह पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं। ठीक, शून्य शामिल किया तो ये सभी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है या होता है। ठीक है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पूर्णांकों की, कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर भी कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं, ठीक है, क्या? प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याएं, साथ में शून्य। प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को शामिल कर लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो इस तरीके की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं या इंटीजर्स कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पूर्णांक 2 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से? तो पहले तो होते हैं धन पूर्णांक। क्या?
धन पूर्णांक इन्हें i प्लस से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि है सिंपल 1 2 3 4 5। ठीक है। और दूसरे होते हैं ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, जिन्हें i नेगेटिव के माध्यम से दर्शाया जाता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हो गए हमारे ऋण पूर्णांक। अब अगली जो चौथे नंबर में हम बात करने वाले हैं, वह बात करने वाले हैं सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं जिन्हें इवन नंबर्स भी कहा जाता है, जिन्हें इवन नंबर भी कहा जाता है, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और सो ऑन। तो इस तरीके की सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ आप याद रखें, शून्य जो होता है हमारा, यह ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है। क्या होता है, धन संख्याओं का मान शून्य से बड़ा होता है और ऋण संख्याओं का मान शून्य से छोटा होता है। हमको यही याद रखना है। ठीक है। एक चीज़ समझ लें, प्रत्येक सम संख्या के अंत में, प्रत्येक सम संख्या के अंत में या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। सम संख्याओं के अंत में या किसी भी संख्या के अंत में अगर ये नंबर आते हैं तो वह संख्या सम संख्या ही होगी, वह संख्या सम संख्या होगी। अब 5वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याएं, जिनको ऑड नंबर्स भी कहा जाता है। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं सिंपल, सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, विषम संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और इसी तरीके से। ठीक है। अब जिन संख्याओं के अंत में 1 3 5 7 या 9 हो, जिन संख्याओं के इकाई अंक 1 3 5 7 या 9 हो, वो सभी संख्याएं विषम होंगी। वे सभी संख्याएं क्या होंगी? वे सभी संख्याएं विषम होंगी, सभी संख्याएं विषम होंगी, विषम। ऑड नंबर्स। 6वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं, जिनको प्राइम नंबर भी कहा जाता है, जिनको प्राइम नंबर भी कहा जाता है। तो क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड होती हैं। क्या? ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड होती हैं या स्वयं से डिवाइड होती हैं। या तो 1 से डिवाइड होती हैं या स्वयं से डिवाइड होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13, इस तरीके की संख्याएं और भी हैं, 17 19 23। तो इस तरीके की संख्याएं जो या तो खुद से डिवाइड हों या 1 से डिवाइड हों। अब इसमें एक जानने वाली बात है कि 2 अकेली सम संख्या है जो कि अभाज्य है। क्या? 2 अकेली सम संख्या है जो कि अभाज्य है। 2 के अलावा सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं,
सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 7वें नंबर पर भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो एक से भी कटती हैं, स्वयं से भी कटती हैं और अन्य से भी डिवाइड हो जाती हैं। देखो, एक से होगी, स्वयं से होगी और अन्य से भी डिवाइड होगी। ऐसी संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। जैसे 4, 12, 16, 21। चेक करें, देखो 4 4 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। इसी तरीके से 12 है, 12 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है और स्वयं से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस तरीके की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला हम बात करते हैं 8वें नंबर पर सह अभाज्य। अब ये सह अभाज्य क्या है? तो इनको को प्राइम बोलते हैं। इनको को प्राइम कहा जाता है। को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त या ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, अब हम इसको कैसे समझेंगे कि ये कौन सी संख्याओं के बारे में बात हो रही है? इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे सहअभाज्य क्या होंगी? 2 और 3। इसको आप देखेंगे, ये दोनों ही एक से डिवाइड होती हैं, उसके अलावा अपने आप से होती हैं और किसी से डिवाइड नहीं होती। 5, 9, 11 ऐसे ये भी हैं। ठीक है, जो क्या या तो खुद से डिवाइड होती हैं या एक से डिवाइड होती हैं और अन्य डिवाइड नहीं होती। उसके बाद क्या है? 16, 21 और 65, ये भी ऐसी ही संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्याओं का भाज्य होना अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। सह अभाज्य संख्याओं का, इसको लिख लेते हैं, सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे आपने देखा इसमें 9 तो विभाजित होता है, पर इन तीनों में एक से तीनों विभाजित होते हैं, उसके अलावा नहीं होते वो। ठीक है, क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 9 की। इसमें हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? रेशनल नंबर। इसका पूरा एक चैप्टर है कक्षा 8 में, उसको भी हम समझेंगे। हमारी जो एकेडमिक की सीरीज है उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो, P और Q क्या होना चाहिए? एक तो पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/5, 7/9, 6/8, ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं 10वें नंबर पर अपरिमेय संख्याएं।
अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर। तो अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इर्रेशनल नंबर को हम ऐसा समझ लें जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √5, √7। ठीक है, इसके अलावा पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो मान 22/7 है, ये इसका यथार्थ मान नहीं है। क्या? यथार्थ मान नहीं है, ये लगभग मान है, या इसको सन्निकट भी बोलते हैं। ये एक लगभग मान है, यथार्थ मान नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। इसके अलावा हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। ठीक है, जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, इनको R से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे √5, 7/4, 1/2, पाई, -1, 0, 5, कुछ भी। इस तरीके की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम ये पढ़ चुके हैं कि संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, बेसिकली ये हम कह सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कि सिर्फ देखकर हम ये कैसे पता लगाएं कि यह संख्या किस संख्या से विभाजित हो जाएगी या विभाजित नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।